नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 7 मई के दिन किस तरह की वेदर की कंडीशंस यानी कि सी कंडीशन से लेकर के पूरा जो हमारा पूरा कंडीशंस है पूरे भारत का, वो किस तरह का रह सकता है और जो सिस्टम डेवलपमेंट की संभावना है वो किस तरह की है। क्योंकि फिर से सिस्टम का जो समय 6 तारीख को था वो बढ़ करके लगभग ECMWF का मॉडल के अनुसार 8 तारीख का हो गया, यानी कि 8 के आसपास ही वो सिस्टम बनेगा। यानी कि इसका जो है डेट में बदलाव लगातार आ रहे हैं और इस बार कुछ ज़्यादा ही एरर नज़र आ रहे हैं पूरे जिसमें हम ECMWF मॉडल की बात की जाए, GFS की मॉडल की बात किया जाए, ये पूरे जो है ये पूरा अलग ही ट्रैक अपना दिखा रहे हैं। यानी कि एक अलग रास्ता चुन लिया इन्होंने। पहले तो ये म्यांमार की तरफ था, ये म्यांमार के और दक्षिण में चले आए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जो म्यांमार का तट है वहाँ पर दिखाई दे रहा है इनका लैंडफॉल की संभावना। लेकिन बाकी आगे जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो वर्षा गतिविधियां हैं वो पूरे भारत में कैसी रहने वाली हैं 7 मई के दिन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि अभी कराची के आसपास में है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि राजस्थान के ऊपर है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वो तेलंगाना के आसपास बना हुआ है। ये है मौसमी प्रदेश। मौसमी प्रदेश मतलब जो कि वर्षा कराते हैं। वर्षा कराएंगे तभी तो मतलब मौसमी प्रदेश होंगे तभी तो बारिश होगी। तो ये है मौसमी प्रदेश से। बात करते हैं उत्तर भारत से। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो जम्मू से लेकर के कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं-कहीं पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं-कहीं पर यहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ-साथ भारी वर्षा भी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इसका पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका प्रभाव यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा, इसकी तो संभावना पूरी तरह से है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि अगले 7 या 8 तारीख के बाद से और जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर भी मौसम साफ हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मौसम के साफ होने की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ पर भी तापमान बढ़ेंगे। हालांकि जानते ही हैं कि जम्मू हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड में कोई लू नहीं चलती, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अब लू की स्थितियाँ डेंजरस होने वाली हैं और स्थितियाँ काफ़ी गंभीर होने वाली हैं। हालांकि 7 मई के दिन यहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, कहीं कहीं पर बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन वर्षा की संभावना अब यहाँ पर दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। यहाँ पर बारिश अब देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। अगले 24 से 36 के साथ साथ 48 घंटों की अगर बात किया जाए तो भी यहाँ पर कोई भी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी अगर हम बात की जाए तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कई इलाकों में अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगला आने वाले समय की बात तो उत्तर से लेकर के अब चलते हैं पूरब की तरफ। तो पूरब में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात किया जाए या बिहार की बात किया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और क्लियर बना रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में भी यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ेंगी, जिससे तापमान 44-45 डिग्री तक छू सकता है। यानी कि मई के जो सेकेंड सप्ताह है यानी कि दूसरा हफ्ता है उसमें तापमान काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और लू की स्थितियाँ गंभीर बनी रहेंगी यहाँ पर। यानी कि वो पश्चिम से लेकर पूरब का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, बिहार का क्षेत्र हो, ये पूरी तरह से शुष्क और साफ बने रहेंगे। और बात करें पूर्वोत्तराज्यों की तो असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहती है, आप देखेंगे ही होंगे। और यहाँ पर बारिश लगातार होती है, तो यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है और लेकिन यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना अब नहीं है। हालांकि अगर वो सिस्टम जो साइक्लोन मोचा है वो अगर बनता है तो यहाँ पर भी जो बारिश गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी और ये मौसम यहाँ का शुष्क हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल झारखंड की। तो पश्चिम बंगाल झारखंड भी देखिए पूरी तरह से मॉइस्चर से विहीन है, यहाँ पर भी मॉइस्चर नहीं है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं देगी और वर्षा यहाँ पर देखने को अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फिलहाल नहीं मिलेगी। इसकी संभावना पूरी दिखाई अब दे रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य की ओर चलें तो देख पा रहे होंगे आप जो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से क्लियर और साफ रहने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर कोई वर्षा की गतिविधियाँ, बारिश की गतिविधियाँ देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली और यहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। यानी कि 7 मई के दिन कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है।
उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी हालांकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर तो है, लेकिन बाकी कोई सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ जो बारिश की हैं वो लगभग बहुत कम है, या ख़त्म की, कह सकते हैं ना, ख़त्म है, नहीं है बारिश की संभावना इस तरह की वेदर एक्टिविटी अगर देखा जाए तो। बात करें गुजरात की, सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल नहीं दिखाई देंगी। मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, क्लियरिटी लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल अब नहीं मिलने वाली अगले कुछ दिनों के दौरान अगर बात किया जाए तो। और देखा जाए तो मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना में जो मौसम है लगभग शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बाकी जो मध्य भारत के इलाके पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है अगले 24 घंटे, यानी कि 7 मई के दिन यहाँ पर कोई भी वेदर यानी कि वेदर कंडीशन जिसे हम बोलते हैं इनहांस वेदर कंडीशंस, वो देखने को फिलहाल यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। इसकी संभावना फिलहाल पूरी तरह से अब नज़र आने लगी है। तो हम उम्मीद करें यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिण में चले तो कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, ये पूरी तरह से जो है गतिविधियां बारिश की वो काफ़ी कमज़ोर रहने वाली हैं। और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ख़त्म, लगभग न के बराबर रहेगी। यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन कर्नाटक के कुछ इलाके और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा देखेंगे और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकता है। इसकी संभावना फिलहाल पूरी तरह से नज़र आ रही है। और यहाँ पर हालांकि जानते हैं इस जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना काफ़ी कम रहती है, यहाँ पर ओले नहीं गिरते हैं, तो ओले से यहाँ पर नहीं गिरेंगे, लेकिन बिजली की गरज चमक देखने को जरूर से मिल सकती है। तो इसकी पूरी संभावना है कि अब जो है यहाँ पर बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, बाकी पूरा भारत शुष्क रहने वाला है। अब क्या होगा, मोर्चा क्या करने वाला है, अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो उनका प्रभाव क्या रहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उनका प्रभाव ये रहता है कि जब कभी, यानी कि जब चक्रवाती तूफान बंगाल खाड़ी में बनते हैं और या अरब सागर में बनते हैं, कहीं पर भी बनते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से पश्चिमी शुष्क हवाएं, हालांकि अगर अरब सागर में बनेंगे तो पूर्वी हवाएं आएंगी, क्योंकि तब हमारे भारत में नमी बढ़ी रहती है। लेकिन यही अगर हवाएं, यही चक्रवाती तूफान अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो ये पूरे पश्चिमी शुष्क हवाओं को अपनी तरफ तेज़ी से खींचता है, जिसकी वजह से पूरा भारत का मौसम शुष्क हो जाता है और पूरी तरह से खाली हो जाता है। यहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलती है और यहाँ से इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाते हैं पूरे भारत में, क्योंकि जो हवाओं में नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वर्षा की संभावना कम हो जाती है और हवा काफ़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि ज़मीनी भागों से होकर आती है, हवाओं में नमी नहीं रहती है, जिसकी वजह से और हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, क्योंकि ये जो है एनर्जी को अपने और सारी एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कोई भी चक्रवाती तूफान बनता है वो जितना इंटेंसिफाई होगा उतना ही जो भारतीय भूभाग है वो गर्मी की मार झेलना शुरू कर देगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, जो भी होगा हम और आगे आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।